ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है, जो तुम्हें बुद्धि योग से करते रहना है, इसमें ही कमाई है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है, जो तुम्हें बुद्धि योग से करते रहना है, इसमें ही कमाई है। बच्चों को रूहानी यात्रा पर ध्यान देना है। यह संगम युग रूहानी यात्रा करने का युग है। अपने सत्य स्वरूप में आकर अपने सत्य बाप को पहचानने का युग है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि यह संगम युग भी झरमुई झगमुई में ना निकल जाए। संसार तो चलेगा, आएगा, दौड़ेगा, पर तुम्हें इससे अलग होना है। संसार से अपने आप को संसार से अलग करो। बस हुआ संसार। अभी संन्यास का समय है, संगम युग। जो बच्चे संगम युग में संन्यास करते हैं, संन्यास माना क्या? रूहानी यात्रा, बाप की श्रीमत पर चलना। जो बच्चे संगम युग पर संन्यास करते हैं, उनका संसार 4900 साल के लिए बाप ठीक रखता है। एक जन्म का संन्यास और पूरे कल्प का संसार सुखी। पर बाबा कहते हैं संन्यास बहुत आवश्यक है। जब मैं आया हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ, रचयिता, तुम्हारा परम पिता, कि तुम संसार से निकलो, तुम मेरे पास आओ, मुझे याद करो। अब घर जाना है। खेल पूरा हुआ, नाटक पूरा हुआ। अभी जो पूरा हुआ उसमें मन क्या लगाना? मन तो मुझ में लगा, मुझे याद करो। वो भी किस लिए? तुम्हारे विकर्मों का विनाश करने के लिए। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख है, उन दुखों का कारण है तुम्हारे विकर्म। और उन विकर्मों को विनाश करने का एक ही उपाय है, मेरी याद, निराकार स्वरूप में अपने को निराकार समझ के। बच्चे ध्यान दो इस बात पर। जब तक तुम इस रीति से याद नहीं करते, तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। संसार में बुद्धि रहकर और ही विकर्म करोगे। इससे अच्छा संन्यास में बुद्धि लगाओ, बाप में बुद्धि लगाओ। संसार पूरा हुआ, विकर्मों की धरनी में और क्या बीज डालना? संसार की धरनी में इतने जो महावृक्ष पैदा हुए हैं पापों के, वो क्या कम नहीं है? उनकी कटाई के बारे में सोचो, उनको जलाने के बारे में सोचो। उनका बीज भी जल जाए, तुम और संसारी बनकर और बीज डालकर और महावृक्ष पैदा मत करो, वरना कठिन होगा। समय जितना नजदीक आ रहा है, उतना विकर्मों को विनाश करना कठिन होगा, क्योंकि शरीर भी काम नहीं करेगा। आगे चलते ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी, अन्न पानी इस प्रकार से बन जाएगा कि शरीर कमज़ोर होता जाएगा।
शरीर टिक नहीं पाएगा। शरीर अस्वस्थ है तो मन भी अस्वस्थ होगा। फिर तुम विकर्मों को विनाश नहीं कर सकते। जो करना है अभी करो, आज करो, कल के भरोसे मत चलना। कल किसने देखा? कल के भरोसे बहुत चले और वो चल बसे। इसलिए कल के भरोसे नहीं चलना। बाप सालों से समझा रहा है बच्चों को कि बच्चे अपनी बुद्धि को सब जगह से समेट कर मुझ बाप में लगाओ। क्यों नहीं लगाते बच्चे? कहाँ कमजोरी है? क्या बाप कमजोर है या बाप की शिक्षा कमजोर है? या तुम्हें निश्चय नहीं है बाप पर? तुम क्यों इस बात में समर्पण नहीं करते कि चलो आज दिन भर बाप को याद करेंगे, बड़े प्यार से याद करेंगे, आत्मा समझकर। तुम्हारी याद बिजनेस वाली याद होती है, सेकंड की, मिनटों की, घंटों की। जैसे कोई व्यापारी व्यापार करता है वैसे तुम याद का व्यापार करते हो मेरे साथ कि आधा घंटा बाप को याद किया, 10 मिनट 1 घंटा बाप को याद किया। ऐसे कोई याद होती है क्या? बच्चे समझो, समझ की बात है। बाप के महावाक्य बच्चे क्यों नहीं समझ पाते, क्यों नहीं धारण करते? बाप जो कहता है वह बच्चे तुरंत क्यों नहीं करते? श्रीमत पर क्यों नहीं चलते तुरंत के तुरंत? समझ की बात है। तो यात्रा पर रहो। यह यात्रा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी कीमत तुम्हें अभी नहीं पता चलेगी, पर जब शरीर छोड़ोगे, हिसाब किताब होगा, फिर तुम्हें पता चलेगा तुमने क्या पाया और तुमने क्या खोया। 8 घंटा योग करने वाला भी पछताएगा, वचन ध्यान में रखना। 8 घंटा योग करने वाला भी पछताएगा। उसे लगेगा 8 घंटा 1 मिनट करते तो क्या बिगड़ता, 8 घंटा 10 मिनट और करते तो क्या बिगड़ता, कितनी प्राप्ति हो जाती। जो सदा याद में रहते हैं वही हंसेंगे, बाकी सभी पछताएंगे। वचन ध्यान में रखना। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा संसार। करो और नौकरी धंधा और बढ़ाओ, संसार को भी बढ़ाओ। और इसी दलदल में दुबन में फंसो और ऊपर पछताओ। समझ की बात है। बच्चे समझते नहीं बाप क्या कह रहा है। नासमझी के कारण दुखी है, परेशान है। अभी बाप भी तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा है। तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो, तुम मालिक हो, तुम्हारी मर्जी है। मैं तो अंत तक समझाता ही रहूँगा। किसी को लगता है 1 मिनट 4 यहाँ वहाँ की बातें की क्या बिगड़ गया, पता चलेगा। वतन में जाएंगे, हिसाब किताब होगा, पता चलेगा। उस 1 मिनट की बात ने तुम्हारा कितना नुकसान किया, पता चलेगा। फिक्र मत करना। बाबा कहते मेरे सारे व्यवहार क्रिस्टल क्लियर होते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं, सब तुम्हारे सामने रहेगा। और तुम्हें प्रूफ देने की जरूरत नहीं, मैं प्रूफ दूंगा ऊपर। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है तुम्हारे कर्मों की।
तुम क्या वहाँ बात कर सकते हो? मैंने रिकॉर्डिंग प्ले की तो कि तुम राइट थे या रॉन्ग थे, क्या सिद्ध कर सकते हो अपने आप को? कभी नहीं कर सकते। इसलिए बच्चे, समय को सफल करो। बहुत हुई बातें, बहुत हुआ संसार, मौन में रहो, शांति में रहो। बस मुख से शब्द उच्चारण हो तो मेरा बाबा ही हो और कुछ भी ना हो। बाकी बहुत बातें हुई, अभी रूहानी यात्रा करो। गुप्त यात्रा है, समझ की बात है। मंजिल तक, मंदिर तक सभी पहुंचना चाहते हैं, पर एक समय में ही पहुंच सकते हैं, ध्यान रखना। मंदिर बड़ा ऊंचाई पर है, पहाड़ पर है, और एक समय की सीमा लगी हुई है उस पहाड़ को। उस समय के अंदर उस पहाड़ तक जो पहुंचेंगे, मंदिर तक जो पहुंचेंगे, वो पहुंचेंगे। और एक बार समय समाप्त हुआ कि मंदिर छोड़कर सारा पहाड़ गिरने वाला है, फिर यात्रा समाप्त हो गई तुम्हारी। तुम तो चढ़े थे, अब भी मंदिर आता, एक कदम एक्स्ट्रा डालते तो तब तक पहाड़ गिर गया, तुम पहाड़ के नीचे। इतने वर्षों से यात्रा की और तुम गिर गए हैं। बाबा कहते हैं ऐसे दुर्गति ना हो, 24 घंटा बाप याद रहे। खाते पीते उठते बैठते सिर्फ बाप। ऐसे बच्चे बाप को बहुत प्रिय होते हैं। बाकी जो व्यस्त होते हैं, बाबा कहते हैं वो किसी काम के नहीं हैं। उन्हें लगता है कि हम सेवा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं वो फंसे हुए हैं, अपनी ही गलत फहमी में फंसे कि वो सेवा करते हैं। तुम्हें अगर करनी ही है ना सेवा, तो याद में बैठो मेरे, सकाश दो विश्व को। इतनी सेवा करके दिखाओ मुझे, जिसमें मैं कोई कष्ट नहीं दे रहा हूं तुम्हें। कोई हाथ पैर हिलाने नहीं है, कोई दिमाग चलाना नहीं है, बस बैठना है और याद करना है या फिर सकाश देना है। करके दिखाओ, अगर होता है तो। समझ की बात है। तो बुद्धि योग से रूहानी यात्रा करते रहो, इसमें ही कमाई है। यहाँ तुम जितना कमा रहे हो, जितना बचा रहे हो, वो सब जाने वाला है, ध्यान में रखना। इसमें जो तुम बचाओगे, जो कमाओगे यात्रा में, रूहानी यात्रा में, वही बचेगा, वही तुम्हारे खाते में जमा होगा। बाकी सब तुम्हें खा जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बस हुआ संसार, बाप को याद करो, कमाई करते रहो, शक्ति भरते रहो। कितनी बुद्धि चलाओगे संसार के पीछे, कितनी चलाओगे? आगे चल के एक ऐसा समय आएगा, सन्यासी को ही बाप बैठने के लिए अलाउ करेगा। सन्यासी माना जो सिर्फ मेरी याद में रहता है, जिसकी बुद्धि में अंश मात्र भी संसार है। बाप कहेगा इसे उठा के घर भेज दो, ये मेरे सामने नहीं बैठना चाहिए, इसे भेज दो संसार करने के लिए। संसार में मेरे सामने वही बैठे जो मेरी श्रीमत पर चलते हैं और सिर्फ मुझे याद करते हैं, बाकी नहीं बैठने चाहिए। सेवा भी जिनकी बुद्धि में होगी, बाप कहेगा इनको उठाओ और सेवा में भेज दो। सिर्फ बाप रहना चाहिए। आ रहा है, बहुत जल्दी समय आ रहा है। तुम जरा भी संसार की कोई बात बुद्धि में लेकर बाप के सामने आए,
बाप कहेगा इन्हें उठाओ, बाहर भेजो। समझ की बात है बच्चों के लिए, बच्चे समझते नहीं। संसार दलदल है, दुबन है, छोड़ो इसे। अभी बाबा कहता है छोड़ो। प्रश्न है, याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह बहुत गंभीर और समझदार होंगे, सदा शांत चित्त रहेंगे। 2 नंबर, उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। 3 नंबर, उन्हें सिवाय एक बाप की याद के और कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। 4 नंबर, वह बहुत कम और धीरे बोलेंगे। वह हर काम इशारे से करेंगे, जोर से बोलेंगे वह हंसेंगे नहीं। 5 नंबर, उनकी चलन बहुत बहुत रॉयल होगी। उन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरीय संतान हैं। 6 नंबर, आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी। देखिए वही बात वापस कि याद में रहने वाले बच्चों की, याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी? अभी जो चर्चा की वही बात है। बाबा कहते हैं अभी जो समझाया वही बात है। वह बहुत गंभीर होंगे और समझदार होंगे, माने शांत रहेंगे। गंभीरता माना सीरियसनेस नहीं है, वो निगेटिव गंभीरता है। पॉजिटिव गंभीरता माना स्थिरता, स्थिर बुद्धि, स्थिर मन वाले, स्थिर संस्कार वाले, उसे पॉजिटिव गंभीरता कहा जाता है। और समझदार होंगे, उन्हें हर बात की समझ होगी, क्या कैसे कब कहा करना है, हर बात की समझ होगी। एक बात में नहीं, हर बात में समझदार। और बाप उसे ही समझदार समझता है जो बाप को याद करने में समझदार है, मुरली सुनने में या पढ़ने में समझदार है। बाकियों को बाप समझदार नहीं समझता, बाकी सब बेसमझ हैं। जो ज्ञान योग में समझदार है वही समझदार है। बाकी तो सांसारिक बात है, बाबा कहते हैं वो तो कहाँ से भी सीख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। याद में जो समझदार है, बाप को समझने में जो समझदार है वही समझदार है। सदा शांत चित्त रहेंगे, सदा शांति रहेगी, अस्थिरता नहीं होगी। कर्मों में भी बड़ी रॉयल्टी होगी। चलेंगे तो भी शांति से, बैठेंगे तो भी शांति से, बात करेंगे तो भी शांति से। चंचलता नहीं होगी, दौड़ नहीं होगी उनके कर्मों में, अस्थिरता नहीं आएगी। वो थकेंगे नहीं कभी, भागेंगे नहीं कभी। समझ की बात है। शांत चित्त रहेंगे सदा। 2 नंबर, उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। कैसे पता चले तुम में अहंकार है? तुम्हें अगर दुख होता है, किसी भी बात को लेकर हर्ट होता है, माना तुम में अहंकार है। अहंकार का लक्षण है दुख। अहंकारी व्यक्ति को ही दुख होता है। इन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने वैसे किया, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने मुझे समझा नहीं। ये अहंकारी व्यक्ति के लक्षण हैं। बाप को 2500 साल से बच्चे गाली दे रहे हैं, कभी कहा है बाप ने ऐसे? अहंकार का लक्षण है दुख। जब भी तुम्हारी आंखों में पानी आ रहा है दुखी होकर,
माना तुम अहंकारी हो, यह सिद्ध हो जाता है। तुम जिद्दी हो, हठ करने वाले हो, समझ की बात है। उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा, क्योंकि वो सोल कॉन्शियसनेस में होंगे। 3 नंबर, उन्हें सिवाय एक बाप की याद के और कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। तुम्हारे जीवन में कितनी सारी बातें जो तुम्हें अच्छी लगती है, कितनी सारी बातें, भोजन है, वस्त्र है, व्यवस्था है, अच्छा लगता है ना। तुम्हें अगर संसार अच्छा लगता है तो तुम भले कितना भी कहो, लेकिन उसका अर्थ निकलता है कि तुम्हें बाप बुरा लगता है। बाप बुरा लगता है। तुम्हें बाप अच्छा लगेगा तो संसार बुरा लगेगा। तुम चेक करो तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। समझ की बात है। ऐसे बच्चे जिन्हें बाप की याद के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा इस संसार में, उनके मुख से वाह निकलेगी सिर्फ याद के लिए। वाह, मजा आ गया बाप की याद में। तुम्हारे मुख से वाह किस बात के लिए निकलती है? सांसारिक वस्तुओं के लिए, संसार की व्यवस्था के लिए। समझ की बात है। बच्चे समझते नहीं इस बात को। तुम चेक करो, बाप अच्छा लगे ऐसे बहुत मुश्किल बच्चे हैं, बहुत कम बच्चे हैं जिन्हें सिर्फ बाप अच्छा लगता है। सिर्फ शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान देना। बाप भी अच्छा लग रहा है और उसके साथ कुछ और भी अच्छा लग रहा है, तुम संसारी हो, सन्यासी नहीं हो। ध्यान रखना। ये दाल चावल अच्छा नहीं बना, ये दाल चावल बहुत अच्छा बना। कभी कहा है वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। समझ की बात है। उन्हें सिवाय एक बाप की याद के और कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। 4 नंबर, वह बहुत कम और धीरे बोलेंगे। वह हर काम इशारे से करेंगे। जोर से बोलेंगे, वह हंसेंगे नहीं। बाबा कहते यह भी रॉयल्टी का लक्षण है, याद की यात्रा का लक्षण है। वह बहुत कम बात करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे। कोई कोई किसी क्षेत्र में कम बात करते, वहां उन्हें धीरे से बात करना पसंद होता है, पर दूसरी जगह जोर जोर से बात करेंगे। वहां वो देखेंगे नहीं कि हमारे अंदर रॉयल्टी है या नहीं है। समझ है। बहुत कम बात करेंगे किसी भी बात को। बाबा जैसे कहते हैं ना, कोई भी बात ओके ऐसे रिस्पॉन्स करेंगे, मना कम शब्दों में जवाब देंगे। एक्सप्लेनेशन उनके जीवन में नहीं होगा, हाँ या ना। वो सिद्धता नहीं देंगे, वाणी को व्यर्थ नहीं गवाएंगे चर्चा में। वो सदा शांत रहेंगे, न किसी की चर्चा सुनेंगे न किसी को चर्चा सुनाएंगे। ऐसे बच्चे बहुत कम, वह बहुत कम और धीरे बोलेंगे। बोलेंगे तो भी धीरज से बात करेंगे, धीरे से बात करेंगे, जोर से नहीं करेंगे। वह हर काम इशारे से करेंगे, इशारे से काम करेंगे। ज्यादा बोल को व्यर्थ नहीं गवाएंगे। जोर से बोलेंगे वह हंसेंगे नहीं, जोर से नहीं बोलेंगे वो बच्चे, या फिर बहुत जोर से हंसेंगे भी नहीं। वह भी बाबा कहते हैं अभी तपस्या में रॉयल्टी धारण करनी है, जोर से कर्म नहीं करने हैं।
तपस्या में हो ना। जब तुम्हारी वाणी में जोर आ जाता है तो फिर तुम्हारी स्थिति नीचे आ जाती है। ध्यान रखना, इसलिए वाणी को संभालना। 5 नंबर, उनकी चलन बहुत बहुत रॉयल होगी। उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी। उन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरीय संतान हैं। उठना बैठना बात करना बड़ा रॉयल होगा। भिखारीपन नहीं दिखेगा उनके चलन से, राजाई दिखेगी। बल वस्त्र जैसे भी हो, बाल जैसे भी हो, बाहरी रूप से दुनिया की राजाई बाहरी रूप से होती है ना। वस्त्र अच्छे होने चाहिए, ठीक ठाक, बाल ठीक ठाक होने चाहिए, श्रृंगार ठीक ठाक होना चाहिए। ये दुनियाई रॉयल्टी है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं। उन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरीय संतान हैं। यह रॉयल्टी दिखेगी चलन से। 6 नंबर, आपस में बहुत प्यार से रहेंगे। एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहेंगे, बाहर से नहीं, अंदर से। बच्चे बाहर से तो कहते ओम शांति, ओम शांति, और अंदर से, बाहर से तो कहेंगे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, और अंदर से तो तुम्हारे विचार इतने, बाबा कहते खतरनाक है कि अगर यहाँ दिखाया जाए ना तो आपस में झगड़ा हो जाएगा। यहाँ कोई मशीन लगाए और तुम्हारे विचार एक दूसरे को दिखाए ना तो तुम्हें पता चलेगी असलियत, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है दूसरों के प्रति। तुम कहते तो हो कि हमारे मन में किसी के प्रति बुरा विचार नहीं है, पर ध्यान से चेक करो, सबके प्रति है। तुम्हारे मन से विपरीत कोई करके दिखाए ना कार्य, तुरंत तुम्हारे बुरे विचार शुरू हो जाते हैं। तुम्हारे मन के हिसाब से करे तो तुम प्यार करोगे, और विपरीत करेंगे तो तुरंत बुरे विचार। यहां तक जाते कि ये मरते क्यों नहीं, इतने बुरे विचार होते हैं तुम्हारे। विपरीत कोई कुछ करे तो तुम्हें सहन ही नहीं होता। यही तो परीक्षा है तुम्हारी, विपरीत को सहन करना। प्रीत को तो कोई भी सहन करता है, विपरीत को सहन करके दिखाओ। समझ की बात है। थप्पड़ मारने वाले से प्यार करके दिखाओ। कभी लून पानी नहीं होंगे। उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी, वाणी बड़ी मीठी होगी, दिल वाली होगी, ऊपर ऊपर की नहीं होगी। बच्चों को वाणी पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा नुकसान तुम्हारी वाणी करती है। मुख खोलो तो सिर्फ रतन निकले, बाप के महावाक्य निकले, वरना मुख नहीं खोलो। बच्चों को संसार की चर्चा नहीं करनी चाहिए। संसार का डायरेक्ट डिसीजन लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है, चर्चा नहीं की जाती। बाप को साक्षी रखकर संसार का डायरेक्ट निर्णय लिया जाता है। लौकिक में मत जाओ। बाबा कहते हैं ना, लौकिक में जाएंगे तो सेवा छूट जाएगी। सेवा माना तुम बाहरी सेवा नहीं समझना। तुम जो ज्ञान सुन रहे हो, वो जो तुम्हें समझ में आ रहा है, वो तुम्हारी सेवा है। जो तुम योग कर रहे हो, जो तुम्हारा योग लग रहा है, वो सेवा है। जो तुम धारणाएं धारण कर रहे हो, वो सेवा है। बाहरी बातों को ही सेवा नहीं समझना। लौकिक बातों का डायरेक्ट डिसीजन लिया जाता है। समझ की बात है। इसलिए वाचा पर ध्यान देना। वाचा पर बड़ा ध्यान होना चाहिए योगियों का। मुख से कुछ भी ना निकले, पर कितना भी ना निकले,
हर किसी को तुम्हें कहना चाहिए कि तुम कोई भी चर्चा करो, हम मैक्स 1 मिनट में ही आपको जवाब देंगे, उससे ज़्यादा हम चर्चा के लिए रुकेंगे नहीं। 1 मिनट जैसे हुआ हम उठ के चले जाएंगे, हमारी चर्चा समाप्त हो जाएगी। एक तो हम सुनेंगे ही नहीं आपकी 1 मिनट से ऊपर चर्चा। हम ये सुनने के लिए संगम युग में ब्राह्मण नहीं बने हैं, आपकी कथा कहानी, आपके ड्रामा का पार्ट। आपके ड्रामा में वही होगा जो नूंद है, वो सुनने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं। आप कहना एक दूसरे को, बच्चे घंटों घंटे कहानियाँ सुनाते रहते अपने जीवन की, अपने पार्ट की, मेरा पार्ट ऐसा क्यों, तुम्हारा पार्ट वैसा क्यों। इसके लिए संगम मिला है। बाबा कहते अभी क्या गाली दे इन बच्चों को, समझ की बात है। संगम मिला है विकर्मों का विनाश करने के लिए, बाप को याद करने के लिए, बाप से प्यार करने के लिए, वर्षा लेने के लिए, विश्व एक परिवार की सेवा करने के लिए, विश्व कल्याण विश्व सेवा के लिए। और तुम इसमें गवा रहे हो। तुम्हें पता है 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं और वो सेकंड्स कितने सालों के बराबर हैं, तुम जानते हो। बच्चे ऐसे ही कहते ज़रा 2 मिनट बात करनी है, 120 साल गवा रहे हो तुम 2 मिनट बात करके। ऐसे क्यों नहीं कहते कि 2 मिनट बाप को याद करते हैं। बात करनी है, याद नहीं करना है। समझ की बात है। तुम्हें मिनटों का कोई हिसाब है, कोई कीमत है सेकंड की? पता है तुम्हें 1 सेकंड क्या होता है? वाचा को व्यर्थ नहीं गवाओ। और कानों का ध्यान रखना, किसी का कुछ भी समस्या भरा झरमुई झगमुई का कारोबार सुनना नहीं। हम यहाँ गए थे तो वो हुआ, वहाँ गए तो ये हुआ, ये सुनने के लिए हम यहाँ आए हैं क्या? ज्ञान में आए हैं क्या? ये सारी कथा कहानियाँ आपकी कल्प भर सुनी हो कम नहीं थी? अभी भी संगम में वही कर रहे बच्चे। वाचा पर ध्यान देना। वाचा में दोनों बातें आती है, मुख भी आता है और कान भी आता है। स्वयं की वाचा पर ध्यान देना, किसी के कान को खराब नहीं करना, और अपने कान पर भी ध्यान देना और किसी की वाचा को खराब नहीं करना। तुम सुनना चाहते हो तो वो सुनाएगा, पर तुम्हें सुनना ही नहीं तो वो कैसे सुनाएगा? इसलिए मुख और कान पर बड़ा ध्यान देना, उन्नति होगी। कोई भी कहे 2 मिनट बात करनी है, याद करो बाप को 2 मिनट, कोई बात नहीं करनी है। अभी पूरी हुई बातें तुम क्या सुनाओगे? पास्ट की कोई कहानी सुनाओगे ना, ऐसे हुआ वैसे हुआ, इन्होंने ये किया उन्होंने वो किया। वो तो ड्रामा में नून था, वो तो हो गया, वो चला गया, बिंदी लग गई उसे पास्ट को। समय मत गवाओ ये सब सुनने में और सुनाने में, ध्यान देना। उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी। गीत है रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम रात के राही हैं, परंतु ऐसे नहीं कि तुम कोई रात्रि को ही बुद्धि योग लगाते हो व मुसाफिरी पर हो, नहीं। यह तो बेहद की बात है। वो जिस्मानी यात्रा सिर्फ दिन में ही होती है, रात्रि को नहीं जाते हैं। रात्रि को तो सब सो जाते हैं। इस यात्रा को तो तुम जानो अथवा बाप जाने, अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा जाने और निराकारी आत्माएं ही जाने। अभी परमपिता परमात्मा शरीर में बैठ यह यात्रा सिखलाते हैं। यह कभी न कोई शास्त्र में सुना
न कोई विद्वान पंडित सिखला सकते हैं। यह यात्रा रात को भी, अमृत वेले भी, हर समय हो सकती है। भक्त लोग सवेरे उठकर कोठरी में बैठ जाते हैं, पूजा करते हैं। तुमको भी कहा जाता है कि सवेरे याद की यात्रा अच्छी होगी। यह है रूहानी यात्रा। बच्चे देही अभिमानी बने हैं, हम आत्मा हैं। यह निश्चय करना भी मासी का घर नहीं है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो इस यात्रा को जानते भी नहीं हैं, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अगर यात्रा पर चला हुआ है तो नित्य यात्रा करते रहे ना। यात्रा में फिर ठहरना थोड़े ही होता है। ठहर जाते हैं अर्थात यात्रा करने का शौक नहीं है। तुम्हारी है गुप्त यात्रा। इनका वर्णन कोई शास्त्र में नहीं है। देखिए, बाबा कहते हैं तुम ठहर जाते हो। कोई पीछे से आके तुम्हें बताता है कि चलो तुम यात्रा पर हो, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, माना तुम ठहर गए। तुम्हें कोई याद दिला रहा है, अरे चलो 1 घंटा हुआ, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। तुम्हें कोई याद दिला रहा है, माना तुम ठहर जाते हो। किसी और को तुम्हें याद दिलाना पड़ता है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। समझ की बात है। आत्मा समझना कोई मासी का घर नहीं है। बाबा कहते हैं आत्मा समझकर देही अभिमानी, आत्मा अभिमानी बनकर चलना, सोल कॉन्शियसनेस में रहना कोई मासी का घर नहीं है। सब छोड़ना पड़ता है इसके लिए बुद्धि से। जब तुम सब बुद्धि से भूल जाओगे तब अपने आप को आत्मा समझ पाओगे। ध्यान में रखना, बुद्धि में कचरा याद करके पावन स्वरूप को याद नहीं कर सकते। सब बुद्धि से भूलना पड़ता है, सब कुछ। सिर्फ मैं आत्मा, फिर तुम अपने आप को याद कर पाओगे। कोई याद ना दिलाए तुम्हें कि तुम यात्रा पर हो, बाप को याद करो। अरे चलो आधा घंटा हो गया, 1 मिनट के लिए बाप को याद करते हैं। ऐसे कोई यात्रा होती है क्या? तुम घड़ी घड़ी रुक रहे हो? ऐसे किसी मंदिर में जाते हैं क्या? ऐसे किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं क्या कि वहाँ चलने वाला हर यात्री तुम्हें बताता जाए कि अरे चलो यात्रा पर चल रहे हैं ना, अरे चलो यात्रा पर चल रहे हैं ना? ऐसे कोई यात्रा होती है? यात्रा खुद से की जाती है। तुम्हारी यात्रा किससे? अलार्म लगा के रखोगे, वो तुम्हारी यात्रा है कि हर 15 मिनट, आधे घंटे में अलार्म बजेगा और फिर हम आत्मा समझ के बाप की याद में बैठेंगे। ऐसी कोई यात्रा होती है? इसे क्या कहेंगे? अगर ऐसे लौकिक रूप में कोई यात्रा कर रहा है, जो घड़ी घड़ी रुक रहा है और अलार्म लगा के यात्रा पर निकल रहा है, लोग क्या कहेंगे कि ये दिमागी हालत से पागल है, ठीक नहीं है दिमागी हालत से। इसलिए कैसा पागल व्यक्ति कि अपने आप को ही अलार्म लगा के याद दिला रहा है कि चलो यात्रा करनी है, आगे बढ़ना है। क्या पागलपन है, लोग कहेंगे। ऐसे यात्रा होती है? यात्रा खुद से की जाती है। खुद को याद रहना चाहिए कि हम यात्रा पर हैं, आत्मा समझकर बाप को याद करना है। बच्चे समझे इस बात को। तुम्हारी है गुप्त यात्रा, इनका वर्णन कोई शास्त्र में नहीं है। जितना यात्रा पर बुद्धि योग रहेगा, अर्थात बाप को याद करते रहेंगे, उतना कमाई होगी। बुद्धि का योग दौड़ी पहनता है बाप के पास। इसमें आत्मा अभिमानी बनना है। आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो, वह आधा कल्प की आदत तुमको इस एक जन्म में मिटानी है।
अथवा खत्म करनी है। यह कोई वह सत्संग नहीं है शास्त्र सुनने का। तुम बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो, फिर बाप की मत पर भी चलना है। जो मत बाबा ब्रह्मा द्वारा दे रहे हैं, फिर लक्षण भी अच्छे रखने हैं। शैतानी लक्षण नहीं होने चाहिए। उसमें भी जो पहला नंबर अशुद्ध अहंकार है, उनके बाद सब और विकार आते हैं। तो अपने को आत्मा निश्चय करना, यह अभ्यास बड़ी मेहनत का है। बहुतों से यह मेहनत पहुंचती नहीं है। क्यों? तकदीर में नहीं है। इस यात्रा पर रहने वाले की निशानी क्या होगी? वह बड़े गंभीर और समझदार रहते हैं। एक बाप की याद के सिवाय उनको और कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। शांति तो बहुत लोग पसंद करते हैं। सन्यासी लोग भी एकांत में जंगल आदि में जाकर रहते हैं, परंतु वह तत्व अथवा ब्रह्म की याद में रहते हैं। वह यात्रा तो है झूठी, क्योंकि ब्रह्म अथवा तत्व कोई सर्वशक्तिमान बाप तो है नहीं। आत्माओं का बाप तो एक ही निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, जिसको सब आत्माएं पुकारती है। आत्मा ऐसे कब नहीं कहती, हे ब्रह्म बाबा, हे तत्व बाबा। नहीं, आत्मा सदैव कहती है, हे परमपिता परमात्मा। उनका नाम चाहिए। ब्रह्म तो महतत्व रहने का स्थान है। बाप कहते हैं, ब्रह्मज्ञानी व ब्रह्म योगी कहना यह भ्रम है। कोई ने कह दिया और मान लिया। भक्ति में सब झूठा रास्ता बताते हैं, इसलिए देही अभिमानी बन नहीं सकते। आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो फिर योग किससे लगाए? बाप कहते हैं, यह सब मिथ्या ज्ञान है, अर्थात ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान और भक्ति दो अक्षर आते हैं। आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति चलती है। बाप आकर समझाते हैं कि इन शास्त्र आदि में भक्ति का ही वर्णन है, ज्ञान अलग चीज़ है। आधा कल्प ज्ञान सतयुग त्रेता, आधा कल्प भक्ति यानी रात द्वापर कलयुग। ऐसी सहज बातें भी विद्वान आचार्य नहीं जानते। बिल्कुल ताकत नहीं रही है। तुम कहते हो परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। लोग तो कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, पढ़ाएंगे कैसे? बहुत माथा मारना पड़ता है। एक बच्ची ने समाचार लिखा। एक सेठ ने प्रश्न पूछा, तुम शास्त्र पढ़ी हो? उसने कहा, परमात्मा ने हमको शास्त्रों का सार समझाया है। हमारा दूसरा गुरु है नहीं। तो वह अपनी तिक तिक करने लगा कि शास्त्र ज़रूर पढ़ना चाहिए, यह करना चाहिए। वह सुनती रही, परंतु बड़े आदमियों को समझाने की हिम्मत चाहिए। कहना चाहिए कि यह ठीक है, वेद शास्त्र पढ़ना है, परंतु भगवान वाच कि इन्हें पढ़ने से मेरे साथ कोई मिल नहीं सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। पहली बात यह समझानी चाहिए, परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? भल आप नगर सेठ हो, सिर्फ एक बात आपसे पूछते हैं, देखना चाहिए क्या जवाब देते हैं। क्योंकि बाप को सब भूले हुए हैं तो पहले परिचय देना पड़े, परंतु बच्चे ऐसी ऐसी बातें भूल जाते हैं, श्रीमत पर चलते नहीं।
पहले श्रीमत कहती है कि मुझे याद करो, 1 घंटा आधा घंटा सिर्फ याद ज़रूर करो। कई बच्चे सारे दिन में 5 मिनट भी याद नहीं करते। यह सब लक्षणों से पता लग जाता है। अगर याद करते हो तो चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। बच्चों ने राजाओं को कब देखा नहीं है। यह बाबा का रथ तो बहुत अनुभवी है, सबको जानते हैं। कोई जेवर आदि लेने होंगे तो महाराजा आएगा, सिर्फ हाथ लगाया और गए, फिर सेक्रेटरी आपे ही बात करेंगे। तो उन्हों का कितना दबदबा रहता है। तुम गुप्त हो, परंतु बड़ा रॉयल्टी से चलना चाहिए। बिल्कुल थोड़ा बोलना चाहिए। क्यों? हमको टॉकी से सूक्ष्म, सूक्ष्म से मूल में जाना है। सूक्ष्म से मूल में जाना है। भक्ति मार्ग में बहुत रड़ियाँ मारते हैं, गीत गाते हैं। यहाँ तुमको आवाज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अंदर में यह ज्ञान है कि हम आत्मा हैं। यहाँ बाकी थोड़े रोज़ हैं, अब जाना है। शिव बाबा कितना थोड़ा बोलते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं कि मुझे और वर्षे को याद करो। टॉक नो इविल, सी नो इविल। बहुत सेंटर्स पर अच्छे अच्छे बीके इतना ज़ोर से बोलते हंसते हैं, बात मत पूछो। बाबा समझाते रहते हैं, यहाँ तुम्हारा कितना लव चाहिए। सतयुग में शेर गाय इकट्ठा जल पीते हैं। यहाँ बहुत प्यार होना चाहिए। हम ईश्वरीय संतान हैं, बड़ी रॉयल चलन चाहिए। हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हम श्रीमत पर चलकर बेहद का वर्षा ले रहे हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो कितनी डिससर्विस करते हैं, इसलिए टाइम बहुत लग जाता है। वाचा बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। स्कूल में बच्चे नंबरवार होते हैं। कोई तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कोई 3rd क्लास। गरीबों की लगन अच्छी होती है। 50 गरीब आएंगे तो एक साहूकार। क्यों? बाबा है गरीब निवास। मम्मा गरीब थी, परंतु बाबा से आगे चली गई। उन्हें लिफ्ट मिल गई। बाबा ने इसमें प्रवेश किया। यह भी लिफ्ट है। बच्चों को देही अभिमानी बनना है, लक्षण भी सीखने हैं, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र आत्मा बनना है। इनके पास आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। तुमको याद करना है शिव बाबा को। यह तो गावड़े का छोरा था। यह है ही निधन के दुख देने वाले छोकरों की दुनिया। छोकरे अर्थात क्यों गिरे? माया ने गिरा दिया है। बाबा कारण बतलाते हैं कि तुम भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, फिर गिरे क्यों? मुझ बाप को भूल गए, अब मुझे याद करो तो चढ़ जाएंगे। मुख्य बात है बाप को याद करना। ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है, सर्विस करनी है। मम्मा भी सर्विस करती थी। बाबा जास्ती नहीं जा सकते। बच्चे कमाई करते तो सर्विस करने वाले हो गए। बाबा को तो एक जगह रहना है, सबको यहाँ आकर रिफ्रेश होना है। यहाँ मधुबन में जो आते हैं तो सागर बाबा बहुत पॉइंट्स देते हैं। फ़र्क है ना? भल सेंटर्स पर अच्छे अच्छे हैं,
तो भी यहाँ आना पड़ता है। बाबा अच्छी तरह समझाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी आपस में लून पानी है तो वह औरों को क्या सिखलाएंगे। आपस में बात नहीं करते, कितना नाम बदनाम करते हैं। इसलिए बाबा मुरली चलाते हैं कि कहाँ बच्चों की आँख खुले। परंतु ब्राह्मणियाँ आपस में मिलती नहीं है, बात नहीं करती है। यह बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ तुमको विश्व का मालिक बनाने। कोई हथियार आदि नहीं, न कोई खर्चे की बात है। सिर्फ बाबा को याद करो और दैवी गुण धारण करो। आपस में बहुत मीठा बोलो, सबको ज्ञान की बातें सुनाओ। तुम्हारा धंधा ही यह है। गीता का रहस्य इन चित्रों से समझाना है। वह भक्ति के गीत गाते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। गीता के भगवान ने आकर पावन बनाया है। तुम जानते हो, गीता का भगवान हमको फिर से नर से नारायण, मनुष्य से देवता बना रहे हैं। परंतु अपने में गुण तो देखो। कोई कोई का झूठ तो जैसे नंबर 1 धर्म है। तुम बच्चों को बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहिए। किसको दुख देते हैं तो जानवर से भी बदतर है। मुख से कुछ और कहते हैं और आपस में लून पानी होते रहते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। इसको ही माया का ग्रहण कहा जाता है। कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो ग्लानि करने लग पड़ते हैं। किसकी ग्रहचारी थोड़ा समय चलती है, किसकी अंत तक भी उतरती नहीं है। तो बच्चों को सर्विस में लगा रहना चाहिए। बाबा सर्विस बिगर हम रह नहीं सकते। हमको कहाँ भेजो। जो सर्विस ही नहीं जानते तो उनको बाबा थोड़े ही अलाउ करेंगे। देखेंगे इनको सर्विस का शौक़ है। कहते हैं बाबा हमको फलानी सर्विस का शौक़ है तो बाबा भेज देते हैं। सर्विस बिगर क्या पद पाएंगे। तुम्हारी सर्विस ही है मनुष्य से देवता बनाना। पूछना ही यह है कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने कुरुक्षेत्र वालों को डायरेक्शन दिए हैं कि बड़े बड़े बोर्ड लगा दो, मेले में यह पोस्टर ज़रूर लगा दो, तो सबका विचार चलेगा कि यह ठीक पूछते हैं। यह बड़ी अच्छी बात है। वहाँ पंडे लोग ऐसे हैं जो माथा खराब कर देते हैं। देखा गया है तीर्थों पर बहुत सर्विस नहीं हो सकती है। बहुत समझ भी जाते हैं, फिर कहते हैं हम अगर यह ज्ञान समझाने लग पड़े तो हमारी कमाई चट हो जाएगी। इतने सब फॉलोअर्स कहेंगे कि यह बीके पर आशिक हुआ है। इसमें बड़ी समझ और दूरादेशी चाहिए। बलिहारी शिव बाबा की है, उनकी श्रीमत पर चलना है। ज्ञान में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। बहुतों को अहंकार आ जाता है कि मेरे जैसा कोई है नहीं। कोई तो ऐसे बुद्धू है, समझते हैं कि ब्रह्मा भी क्या है। जैसे हम जिज्ञासु हैं वैसे ब्रह्मा भी जिज्ञासु है। कोई पॉइंट में हम तीखे हैं, कोई पॉइंट में करके ब्रह्मा तीखा जाएगा। अरे मम्मा बाबा तो ज़रूर सबसे तीखे होंगे, हम उन्हों का सामना क्यों करते हैं।
बहुतों को अहंकार आ जाता है। बाबा कहते ऐसे बच्चे हैं कि ब्रह्मा भी क्या है। और कोई तो ऐसे है ना पढ़त मूर्ख, जिनके पास कोई बुद्धि नहीं, वो तो ये सोचते कि शिव बाबा को समझ में नहीं आता, ऐसे ड्रामा होता है, ऐसे पार्ट होता है, बाबा को समझ में नहीं आता। माना बाप की अकल निकालने में भी देरी नहीं करते, खुद को तो अकल है नहीं और शिव बाबा को समझ में नहीं आता ये बात करते हैं। ऐसे बच्चे ध्यान रखना, बाबा हमेशा कहता है मैं बुद्धिवानों की बुद्धि हूं। माना इतने अहंकार में चलते हैं बच्चे कि बाप पर सवाल उठाते हैं, ड्रामा पर सवाल उठाते हैं कि यह ड्रामा अच्छा नहीं है, यह पार्ट अच्छा नहीं है, यह परिस्थिति, यह सीन अच्छा नहीं है। खुद को नहीं बोलेंगे कि मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे संस्कार अच्छे नहीं है, मेरे विचार अच्छे नहीं है, मेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, ये कभी नहीं कहेंगे। वो राह देखेंगे कि ब्लेम कैसे करे, दोष कैसे दे। मना मनुष्य से लेकर, प्रकृति से लेकर, जीव से लेकर परमात्मा तक बस दोषी ढूंढेंगे कि किसको हम दोष दे सके, ब्लेम कर सके। ड्रामा तक भी ऐसे बच्चे खुद के लिए नहीं कुछ बोलेंगे, खुद के कर्मों के लिए, वाचा के लिए नहीं कहेंगे, कहेंगे दूसरे अच्छे नहीं, ढूंढते रहेंगे। ऐसे बच्चे बाबा कहे क्या कहे इन बच्चों की महिमा। अरे मम्मा बाबा तो जरूर सबसे तीखे होंगे, हम उन्हों का सामना क्यों करते हैं। बहुतों को अहंकार आ जाता है। बाबा कहते हैं रात के राही थक मत जाओ, बंदरपना छोड़ दो, नहीं तो फिर सजाएं खाएंगे। दैवी गुण धारण करने हैं, किसको भी कभी उल्टी मत नहीं देनी चाहिए, जो उनका बुद्धि योग टूट पड़े। धूतिया उल्टी मत देती है, यह भी शास्त्रों में है ना। राम है एक, बाकी सब है सीता है। बच्चों की चाल बड़ी दैवी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, सत्य बाप सत्य बनाने आए हैं, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है, सदा सच्चे होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। 2 नंबर, मुख से ज्ञान की बातें बोलनी है, वाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है, किसी को भी उल्टी मत देकर धूती पना नहीं करना है। वरदान है कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। कई बच्चों ने बाप को अपना कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते, किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से
अपसेट नहीं हो सकते। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ब्रह्मा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।